जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, जय राम 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 जय राम। आहा उमा कहूँ अनुभव मैं अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। आहा भैया भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी जी हमारा अनुभव है क्या, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य केवल भगवान का भजन है, ये सारा संसार केवल सपना है। जैसे स्वप्न में हाथी तुम्हें मारने चला आ रहा हो, तो सपने में हम भागते हैं और हाथी पीछे जब तक सपने में है उससे डर बराबर लगा रहता है। जैसे ही सपना टूटता है तब हम हाथ पांव देखते हैं तो पता लगता है बिस्तर पर हैं, और अरे ये तो सपना था, कोई हाथी वाथी नहीं है, ना कोई मार रहा है। उसी प्रकार जब तक इस संसार में है दुख बराबर लगा रहेगा, लेकिन जब शरीर जाएगा तब पता चलेगा कि ये माया तो हमारे लिए विनाशी थी, केवल माधव का भजन ही हमारे लिए सार था। लेकिन हम लोग कर क्यों नहीं पाते, भजन में आलसी भोजन में तैयार, भजन में आलसी भोजन में तैयार। अभी कह दें चलो भाई पनीर खप रहा है, पनीर बन रहा है। अब आजकल तो ऐसी ऐसी डिशेस चल पड़ी, अरे हनुमान जी बचाएं पिज्जा बर्गर चाउमीन, हनुमान जी बचाएं चाउमीन नूडल, ऐसे कितनी लंबी लंबी अंदर सटक रहे हैं गटक रहे हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया था मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे को वहां पर बोलते थे दोस्त बोलते थे गुरुजी बाबा भाई ये खाओ पिज्जा, हमने कही भैया हम कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, डर लगा रहता है, वो बड़ी मुश्किल भारत से आए हैं, अभी भी यहाँ देख समझ के खाना पड़ेगा, इसके लिए मरते हैं। वो बोले हम तो पिज्जा के लिए मरते हैं, ये सात्विक है भैया खा लो। हमने वो देखी बाइट बाइट उसकी चीज, अरे हमें तो बच्चे याद आ गए, ऐसे नाक निकलती हो, और हम कहे कि लोग उसके लिए कहते मरते हैं, तो हम तो भाई इसके लिए, हमने कहा इसके लिए मरते हैं, लेकिन हम तो भैया इससे डरते हैं। तो हमने कही कि इसके लिए लोग मरते हैं, हद हो गई भैया, लेकिन ठीक है डिश भैया, खाना पीना चाहिए, खाना पीना चाहिए। लीजिए आप अब इस पे भी सुन लीजिए, एक बात इस पे भी बताए देते हैं खाने पीने पर कि कैसे अर्थ बदल जाता है। जैसे बड़े आदमी का परिचय देना हो तो स्तुति और निंदा कैसे बदल जाती है, जरा गौर कीजिए, जरा देखना। खाते पीते घर के हैं, खाते पीते घर के हैं तो बड़े आदमी बस इसी का थोड़ा आगे कर दीजिए, है पीते खाते हैं, उल्टा थोड़ा खाते पीते को पीते खाते हैं। अरे अगर उल्टा बताना हो तो उल्टा परिचय देना हो, बस इतना कह दो पीते खाते हैं, अर्थ है एक पर एक स्तुति बन जाता है, एक निंदा बन जाता है। वही बात है ना, अरे भैया हम तुमसे पूछते हैं एक शेर यानी कि एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में लायन, एक लायन के आगे एक साल से भूखा हो, उसके सामने ढोकला रख दो, पिज्जा बर्गर रख दो, उसको ये भोजन रख दो, मांस खाएगा, क्या बात, क्या गाय माता के आगे रख दो कि नहीं, सिंह तो मांस ही खाएगा, पिज्जा बर्गर तो खाएगा नहीं, गाय के आगे रख दो वो भी नहीं खाएगी, गौ माता भी नहीं खाएगी, आदमी इसे कुछ भी दे दो सब खा जाएगा, और तब ज्यादा इसका दिमाग खाओगे तो वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। हम हैं, तुम ज्यादा समझाओगे तो वह तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। तो पशुओं का तो नियम है, देखिए पशुओं का तो नियम है, इंसानों का कोई नियम नहीं है। इसलिए आज तक जितने प्रवचन बने हैं वो इंसानों के लिए बने। कभी तुमने सुनी भैंसियों की राम कथा भैंसियों की राम कथा, जरूरत ही नहीं, क्या आवश्यकता है, जरूरत नहीं पड़ती। ये जितने भी राम कथा है सब इंसानों के लिए है, इन्हीं की खोपड़ी खराब हो जाती है 2 मिनट में। अच्छा इसका नाम है खोपड़ी,
खो गई और पड़ी है, खो गई और पड़ी है, इसीलिए इसका नाम है खोपड़ी। हम तुम्हें बताए रहे हैं कि सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना है। और इस संसार रूपी जीवन में भी आकर के भी जिसके जीवन में भक्ति नहीं, उसकी तो समझो जिंदगी दो कौड़ी की हो गई। खीर होती है, एक तुम्हें एग्जांपल देते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे खीर होती है, खीर में 3 चीजें डलती हैं। क्या क्या महाराज जी? दूध डलता है, चीनी या शक्कर, और तीसरी चावल। तो जो दूध है वो विश्वास का प्रतीक है। एक बार एक आदमी घर पे बैठा था, दूध वाले का इंतजार कर रहा था। दूध वाला देर से आया, कहा कि भाई इतने देर से आए, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे जब नल में पानी आएगा तभी तो आएंगे, जब नल आएगा, जब मिलावट करेंगे तभी तो आएंगे। हम तो बोले नल ही देर से आया, तो बोले नल ही देर से आया, तो हम भी देर से आए। तो दूध है विश्वास का प्रतीक भैया, चावल है कर्म का प्रतीक मेरे प्रियजनों, मेरे भक्तजनों, मेरे प्रभु लोगों। लेकिन ये चीनी या शक्कर क्या है? भक्ति की प्रतीक। जब तक खीर में शक्कर ना डले तब तक मिठास नहीं आती। वैसे ही जिंदगी में जब तक भक्ति ना हो, हमारी जिंदगी में भी मिठास नहीं आती है। भक्ति के बिना, अरे ऐसे समझो, आप लोग तो बहुत विद्वान हो, दूसरे प्रकार से समझो, कोई स्त्री या पुरुष बहुत सुंदर हो, लेकिन नाक काट दी जाए, कैसी लगेगी? कैसे लगेगा बेचारे को, अच्छा कि बुरा? हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो, बुरा लगेगा कि नहीं? अच्छा, बस बहुत सुंदर हो, सीट्स लगी हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, इंजन निकाल दो, तो नदी हो बड़ी, बहुत बड़ी, पर पानी ना हो, गुरु बहुत अच्छा हो पर ज्ञानी ना हो, जीवन सुंदर हो जाए, जीवन अगर सुंदर हो पर इंसान ध्यानी ना हो, परमात्मा की भक्ति करता हो पर स्वाभिमानी ना हो, तो उसका कोई काम नहीं।